तो ये कोलार की तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। 100वें एपिसोड के प्रसारण के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर उनका स्वागत करते हुए कर्नाटक के तमाम नेता आप देख रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए कुछ बच्चे जो यहाँ पर शो देख रहे थे उनकी प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी ले लेते हैं। बताइए क्या अच्छा लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने पूरे 99 एपिसोड्स पे प्रकाश डाला और उन्होंने खिलाड़ियों की बात की और सेल्फी विद डॉक्टर्स की बात की। मतलब कोविड के समय में जो डॉक्टर्स की बात वो कर रहे थे और आज छोटे दुकानदारों पे मोल भाव ना करने की, मतलब जितने भी उन्होंने 99 एपिसोड में बात कही थी सभी का मिश्रित आज बात की है। यही आप बताइए। मुझे मन की बात में सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी, सेल्फी विद डॉटर्स का कॉन्सेप्ट और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। और वो जब भी आते हैं तो बिल्कुल सेल्फलेस होकर बात करते हैं, ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। मन की बात में मैम बात करें तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें प्रकृति की बात हुई, विकास की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई। ये मन की बात थी जो जन की बात थी, प्रधानमंत्री मोदी ने की। लेकिन अभी देख रहे थे हम कुछ देर से बहुत चर्चाएं हुई विकास की। यहाँ पे भदौरिया साहब से मेरा सवाल है कि विकास की चर्चाएं हुई, आपने विकास की चर्चा की, गाँव की चर्चा की, गाँव का हमने विकास किया है, आपने एक्सप्रेस वे बनाए, सब कुछ किया, लेकिन आपने कहा गांव का विकास किया, तो क्या सिर्फ सफाई का विकास किया? और अगर किया, मैम चिकित्सा की चर्चा की, इन्होंने मेडिकल कॉलेज की चर्चा की, एयरपोर्ट की चर्चा की, स्पोर्ट्स की चर्चा की। लेकिन देखा जाए तो मैं जहां से आता हूं, बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा यूपी का, वहां पे कई गांव कई देहात ऐसे भी थे जो आपकी सरकार में जहां पे प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं थी। इस पर क्या कहना है? जल्दी से बताइए क्या अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा मन की बात में आज के एपिसोड में ये लगा कि वो हमेशा 99 जो एपिसोड हो चुके हैं उन्होंने हिंदी को बहुत प्रमोट किया है, लेकिन अगर बात आती है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी व्यक्ति से तो वहाँ पे वो इंग्लिश का भी यूज कर लेते हैं। इंग्लिश में उन्होंने पूरी बात करके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया, इसी वजह से वो हर जन के उसमें जुड़े हुए हैं। मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की बात की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, तो ये बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। वैसे तो सारी बात उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट रहते हैं हमारे साथ तो ऐसा लगता है अब देश थोड़ा सही हाथों में है और सही लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है, वो हमारी सुनते हैं और करते भी हैं। वो अजय आलोक जी भी अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार आ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। प्रधानमंत्री उधर मंच पर है, मन की बात पर चर्चा है, युवा एक के बाद एक गिनती, आपकी बात बीच में रुक गई थी। तो बता दीजिए, सारे बच्चे आज भी आप ही को घेर रहे हैं, मैंने तो रोका उनको सर। मैं बताना चाहता हूँ सैफई अकेला गांव नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लोहिया ग्राम आवास और आप देखेंगे जनसुम इसके जो योजना थी उसके तहत हजारों गांव जहां पे सोलर लाइट लगी, उसकी रोड पक्की हुई, बारात घर बने, आप देखिए तो सही। लेकिन चूंकि आप उस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव का अगर विकास किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है और हर योजना के तहत। सबसे अच्छी बात क्या लगी मन की बात में सर? किसकी? मन की बात में फिर? अच्छा, मन की, देखिए मैंने फिर आपसे बोला मुझे विकास करना अच्छा लगता है। हाँ। और अगर कोई विकास सेल्फी विद डॉटर अच्छा कैंपेन था। देखिए सेल्फी विद डॉटर, जाहिर सी बात है कि देखो बच्ची के साथ सेल्फी खिंचाना और उनका सम्मान हो समाज के अंदर में तो सभी को अच्छा लगेगा। हाँ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके ऊपर अत्याचार ना हो। जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो सरकार को उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, जहाँ पे सरकार कई बार चुप भी मार जाती है। सीएमडी एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम आपको सुना रहे हैं। देश भर से जो तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं वो सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजय आलोक जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले एक बार लोगों के बीच में चलते हैं। हमारे रिपोर्टर्स देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल बशीर, हैदराबाद में पीछे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या सबने मन की बात वहां पर सुनी थी? किस तरह का आयोजन था और क्या उनको अच्छी बात लगी? 2-3 लोगों से अगर जल्दी से आप प्रतिक्रिया ले लें। जी बिल्कुल, यहाँ पर बंजारा हिल्स के इलाके में यहाँ के जो अध्यक्ष है, यहाँ के प्रेसिडेंट बंजारा हिल्स के, उनके घर के सामने ये आयोजन किया था। यहाँ पर तेलंगाना की जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है बंडी संजय यहाँ पर भाग लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं मन की बात सुनने के लिए। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर उभर के आई है। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि ये बस प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग आयोजित किया गया था जिसको सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। काफी ज्यादा जो है इनको इनमें उत्साह दिखा। आप देख सकते थे कि कैसे नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में और उनकी मन की बात जो है यहाँ पर अभी कुछ देर पहले चली। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या उनको महसूस हो रहा है और क्या उन्होंने मन की बात से सीखा। बताइए मैडम, आपने मन की बात आप अभी बहुत देर से सुना है, तो क्या महसूस हो रहा है? तो यहाँ पर अच्छा तो दिख रहा, मन की बात की तो सही है। सब यहाँ पर सभी लोगों को बुला के तो मीटिंग लगा के अच्छा करके अच्छा दिख रहा, अच्छे से बात करके अच्छा। तो हमारे को तो मन की बात सीखने को मिला है आज मन की बात में।
जब क्या बोलना चाह रहे क्या नहीं बोल के मन की बात सुनने के वास्ते आए, मगर उनकी मन की बात जो जो कहाँ क्या क्या रहे सो सब है सो वो बताए करे ना, तो वो सुनने के वास्ते हमारे को भी अच्छा दिख रहा हो मन की बात कि हर चीज ठीक है, मैं लौट रही हूँ। श्रेया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसके बाद संबोधन भी किया। देखिए बिल्कुल, मैं अभी जिम्स कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे थोड़ी बात कर लेंगे कि उन्होंने मन की बात की जो प्रोग्राम में जुड़े इनको कैसा लगा और उनको ये इवेंट में शामिल होने के बाद कैसा लगा। आप लोगों ने मन की बात इवेंट में शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। अगर बताएंगे क्विकली कि कैसा लगा इवेंट सुन के, प्रधानमंत्री ने जो जो भी बात रखी सामने। आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट कि आई गॉट टू नो कि इट्स बीइंग ब्रॉडकास्टेड टू 4 लाख वेन्यूज एंड इट यू इन इटसेल्फ। आपको क्या अच्छा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर इसको ऑफलाइन लाइव आकर अटेंड करने में, और हमने कई सारी नई बातें भी सीखी और हमने मिनिस्टर से भी मिले और हमने काफी सारे नए लोगों से भी देखा। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन के बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में अगर आप कुछ कहेंगे। एक्चुअली आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव, क्योंकि लोग डॉटर्स को इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं कई जगहों पे आज भी, और ये एक तरीके से उनको अप्रिशिएट करने का न्यू वे है। सो या तो चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे शामिल हुए थे ये पूरे इवेंट में उनको बहुत ही खुशी मिली। सेल्फी विद डॉटर की भी चर्चा काफी हुई यहाँ पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसके बारे में लोगों से बातचीत की मन की बात की इवेंट सुनने के बाद। पर तो सब पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बेटियों को लेकर लोगों का ये कहना है कि एक ऐसी तस्वीर और सूरत जमीन पर भी बने। अब हमारी खिलाड़ी हैं वहां पर, वो विरोध में बैठी हुई हैं, कौन सुनेगा उनकी? देखिए अंजना जी, आज तो राजनीतिक मंच ही नहीं है ये। एक 100 साल पुराना आम का पेड़ खड़ा होकर देख रहा है कि वो फल दे रहा है और कैसे कैसे ये जर्नी 100वें एपिसोड पे पहुंची है। 3000 मिनट 2 दिन लगातार, अगर आप इसको ऐसे जोड़ें, और आप देखिए देश की तस्वीर बदली है। मन की बात 100 करोड़ से ऊपर के लोगों ने सुनी है। एक प्रधानमंत्री, देखिए एक प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट पूरे विश्व में कहीं भी होते हैं, वो 24 घंटे राजनीति में रहते हैं, वो सोते भी राजनीति को ही लेके। ये एक अद्भुत विरल उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो जमीन से उठ के प्रधानमंत्री तक पहुंचा, जिसने 52 साल तक सत्ता को देखा भी नहीं, चिमटे से भी नहीं छुआ, जिसको कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि ऐसी सत्ता को चिमटे से नहीं छूंगा, तो 52 साल तक इस व्यक्ति ने सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुआ। ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। सोना तब कहीं खरा होता है, और यही उदाहरण है। और ये मन की बात एक ऐसे व्यक्ति कहीं निकल सकती है जो जीवन में सब कष्ट को झेल के यहां तक पहुंचा है और आम आदमी की पीड़ा समझता है। सबसे बड़ा मैसेज क्या था आज? 2 मैसेज अगर हम उठाएंगे यहां पे, तो सबसे बड़ा मैसेज क्या था? नारी शक्ति, आपकी शक्ति, 50% की शक्ति। 3 बार उल्लेख किया उन्होंने। हरियाणा के सेक्स जेंडर का उल्लेख किया, जब उन्होंने सांगवान जी से बात की कि सेक्स रेशियो कैसे चेंज कर गया 9 साल में। इसी को कहते हैं जन आंदोलन। जन आंदोलन होता क्या है? कि कोई चीज से बात यह है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने के पहले भी ऐसे ही बोलते थे। मेरी विचारधारा वही है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं जेडीयू में पहले था तब भी मेरी विचारधारा राष्ट्र प्रथम थी, मैं विश्लेषक था तभी राष्ट्र प्रथम थी, आज बीजेपी में हूं तभी राष्ट्र प्रथम है। ये राष्ट्र प्रथम 2014 के पहले भी ऐसे ही था? ऐसे ही था। अच्छा ठीक, चलिए अनुराग भदौरिया जी। और एक बात अनुराग भदौरिया जी के लिए एक बात और कह देता हूँ। एक बात और बहुत अच्छी प्रधानमंत्री ने कही, वेस्ट इज वेल्थ। देखिए आप पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए सवाल पता नहीं ईमानदार कटाक्ष है क्या है, लेकिन सुनिए इधर भदौरिया जी, सवाल तो सुनिए। कटाक्ष है। पीएम ने कहा है कि विदेश घूमने से पहले देश में घूमो, टूरिज्म को बढ़ावा देना। जाइएगा, कहाँ कहाँ घूमे इस साल देश में? अच्छी बात है जो उन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर अमल करें तो देश के लिए अच्छी बात होगी। दूसरी बात, हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता को हमारी बड़ी चिंता है, तो मुझे भी इनकी चिंता होती है कि इनका जो ट्रैक है बदलता जाता है। जेडीयू पहले इंडिपेंडेंट, फिर जेडीयू, अब बीजेपी, आगे कहाँ जाएंगे वो भी देखने की बात है। ईमानदार आदमी है, जहां भी जाएंगे ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए सवाल, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ईमानदार आदमी है, जहां जाएंगे ईमानदारी से ही काम करेंगे। ठीक है।